हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पुराने वीडियो में याद करें अध्याय 4 को कि अध्याय 4 में पुलिस को शक्ति है और उनको सहायता करेगा कौन? जनता। कब पुलिस को शक्ति है, जनता सहायता करेगा कब? वारंट के निष्पादन में या कोई सूचना देने में, और गांव की भी जिम्मेदारी है। फिर इस वीडियो पे मैं याद करवाता रहा हूँ अध्याय 5 का बात करते गिरफ्तारी से संबंधित। तो सोचो अध्याय 5 गिरफ्तारी में दिया क्या क्या है। अध्याय 5 गिरफ्तारी में दिया क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले अधिकार दे रखे हैं। गिरफ्तारी से संबंधित क्या क्या हमको अधिकार है उसके बारे पे दे रखा है। फिर गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये दे रखा है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। फिर जब व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी होती है तलाशी होने के बाद उसे होता पूछताछ मतलब परीक्षा। जैसे चिकित्सीय परीक्षा, तो जब चिकित्सीय परीक्षा हो जाता फिर हो जाता समय। जब समय हो जाता तो बोला जाता कि 24 घंटे से अधिक 24 घंटे ये जो दे रखा है 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे उसकी जो रिपोर्ट है वो डीएम या एसडीएम को भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद बंदपत्र और जमानत पर उसे छोड़ दिया जाता है। और अगर पुलिस पकड़ने के बाद अगर निकल भागने की कोशिश करे तो उसे वापस पकड़ा जाता है भारत में कहीं पे भी। तो हम अध्याय 5 में क्या क्या याद करें? अध्याय 5 में बिना देखे बताइए कि गिरफ्तारी से संबंधित हमने अधिकार याद करें। फिर हमने गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये याद करें। फिर गिरफ्तारी के बाद हमने तलाशी याद करें कौन सी कि उसकी तलाशी होती है। फिर जब तलाशी होती है तो फिर उसके बाद उसकी परीक्षा की जाती है, चिकित्सा परीक्षा। फिर जब चिकित्सा परीक्षा हो जाती है तो फिर समय हो जाता तो हम देखते हैं कि 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करके रख सकते हैं। और फिर जो इसकी एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट डीएम या एसडीएम को भेजा जाता है। और फिर ऐसे को उन्मोचित भी कर सकते, कब? बंद पत्र में किसी को उन्मोचित कर सकते गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। और उसके बाद पकड़ना, कब पकड़ेंगे? जब वो गिरफ्तार करके रखे हुए थे और वो भाग रहा हो तो भारत में कहीं पे भी उसको पकड़ा जा सकता है। तो अध्याय 1 में हमने प्रारंभिक से संबंधित याद कर रहे थे, जिसमें नाम, परिभाषा, निर्देश, कहाँ विचारण होगा कहाँ नहीं होगा, किस में होगा किस में नहीं, ये। अध्याय 2 में कार्यालयों का गठन, हमने न्यायिक कार्यालय, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उनको गठन करें। फिर उसके बाद हमने लोक अभियोजक उनको गठन किए। फिर उसके बाद अध्याय 3 में हमने क्या देखे कि न्यायालय के जजों को शक्ति, क्या क्या शक्ति होगी। पहले न्यायालय कौन कौन से जज को शक्ति होगी? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद क्या शक्ति होगी? जुर्माने में अलग शक्ति होगी। फिर इनको शक्ति कौन देता? हाई कोर्ट देता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट और राज्य सरकार। और फिर इनसे शक्ति कौन वापस लेता है? हाई कोर्ट या राज्य सरकार। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पद छोड़ दे तो पद उत्तरवर्ती उसकी शक्ति लेता है। फिर उसके बाद हमने अध्याय 4 में याद कर रहे थे कि पुलिस के पास भी शक्ति होगी। पुलिस के पास शक्ति हो, पुलिस को सहायता करने की जनता के पास शक्ति होगी। जनता के पास क्या शक्ति होगी? वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेंगे। और उसके बाद कोई अपराध होता है उसको सूचना देंगे। गाँव को भी ये जिम्मेदारी है। फिर अध्याय 5 में हमने गिरफ्तारी को याद करे हैं। गिरफ्तारी को हमने इस प्रकार याद करे हैं कि सबसे पहले हमें गिरफ्तार से संबंधित अधिकार पता होना चाहिए। फिर उसके बाद गिरफ्तारी कैसे की जाती ये पता है। फिर गिरफ्तारी के बाद होती है तलाशी, और तलाशी के बाद होते है पूछताछ मतलब परीक्षा। और जब समय हो जाता है 24 घंटे, तो हम यहाँ देखा जाता है 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। उसके बाद उसको कहते हैं उन्मोचन बंद पत्र पे किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर वो भागता है कस्टडी से, फिर उसको भारत में कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है। तो
तो ये हमने अध्याय 1 को समझा, 2 को समझा, 3 को, 4 को, 5 को समझा है। मेरे साथ याद करते रहिए, अध्याय को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद इनको और भी डीप में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम याद करेंगे।